नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो 2024 में भर्ती आने वाली है उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। और इसके जो है कुछ बदलाव किया गया है ग्रुप डी में भर्ती को लेकर, तो उसके लिए उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। क्या है इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड। और कुछ दिन पहले दोस्तों लोको पायलट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो चेंजिंग किया गया था उसका एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में कुछ जो है चेंजिंग किया गया और उसका एक नया सर्कुलर जो है जारी किया गया, जिसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हो 137 है। और लोको पायलट का जो सर्कुलर था वो 136 था। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये आपका लोको पायलट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो चेंजिंग किया गया था उसका एक नया सर्कुलर जारी किया था, जिसका आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो 136 है। ठीक है, और जो 11 दिसंबर को रिलीज किया गया था। फिलहाल अभी जो ग्रुप डी के जो है कुछ अपडेट उन्होंने दिया है और उसका एक नया सर्कुलर जारी किया गया। उसमें बहुत सारी चेंजिंग किया गया सीटों को लेकर, क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो 137/2023 है। और यहाँ पर इसका जो है नई दिल्ली में इसका एक सर्कुलर जारी किया गया जो 14 दिसंबर को ही रिलीज किया गया था। ठीक है, इस सर्कुलर में क्या है, इसके इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, मैं उसी को बताऊंगा। काफ़ी लंबी इसका जो नोटिफिकेशन है, बट मैं उतना जो है नोटिफिकेशन के बारे में उतना नहीं बताऊंगा। बट जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए जो मतलब की चीज़ें, मैं बस वही चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चेंजिंग किया गया है इसकी जो है वैकेंसीज को लेकर, जो अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाली है ग्रुप डी को उसके बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 रिवाइज एडिशन। तो उसके जो कुछ नोटिस में जो है चेंजिंग किया गया और अपकमिंग जो वैकेंसीज ग्रुप डी के आने वाली है उसकी वैकेंसीज में भी बहुत सारी चेंजिंग किया गया। क्या चेंजिंग किया गया इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर 1 में देख सकते हो, चैप्टर 1 सेक्शन बी सब सेक्शन 4 रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इन ग्रेड पे यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ग्रुप डी लेवल 1 की जो ग्रेड पे आपका 1600 होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी रहती है 7th CPC में। तो उसमें जो है भर्ती को लेकर कुछ इसमें चेंजिंग किया गया, जिसे यहाँ पर देख सकते हो द एक्साइटिंग पारा 179 इज अमेंडमेंट टू रीड इज अंडर। तो यहाँ पर जो है इसका एक जो पारा था जो अब पहले जो 2018 और 19 में जो वैकेंसीज आया था ग्रुप डी के, जिसमें 179 के पारा आप अगर रीड किए होंगे तो आपको पता होगा कि इस पारा के अंतर्गत कुछ जो वैकेंसीज थी, जैसे डिपार्टमेंटल की जो वैकेंसीज था, या जो ओपन मार्केट की जो वैकेंसी था, या आपके जो ट्रांसफ़र होते थे, या कुछ जो पोस्ट आती है, तो उसमें 40% जो उनके लिए रिजर्व रहती थी और 10% आपका जो है डिपार्टमेंटल की कुछ सीटें रिजर्व रहती थी, और 50% जो ओपन मार्केट के जो वैकेंसीज था उसको जो है वैकेंसीज ओपन मार्केट में निकालता था। ठीक है, और कुछ परसेंट जो अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से सीटें रखती थी। बट उसमें क्या होता था, कुछ लोग ट्रांसफ़र करा लेते थे और कुछ लोग क्वालिफिकेशन के अनुसार से अदर जॉब में जब लग जाता तो उसको छोड़ देता था, जिसके कारण जो कुछ परसेंट सीटें जो खाली रह जाती थी उसको जो है वही सीटें खाली रह जाती थी, बट उसका कोई भी उसमें भर्ती नहीं किया जाता था, वैसे ही सीटें चली जाती थी। जिसके कारण क्या होता था कि उसमें उस डिपार्टमेंट में सीटें खाली रह जाती थी और काफ़ी दिक्कतें होती थी डिपार्टमेंटल को। ठीक है, इसलिए उस सीटों को उन्होंने जो है अब जो है एक नया अपडेट दे दिया, मतलब कि चेंजिंग किया है इसमें चेंजिंग किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे डिपार्टमेंट नया भी जोड़ा गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो 179 जो है वैकेंसीज इन लेवल 1 इन वर्कशॉप नोटिफाई कैटेगरीज इन डिविजन्स शुड बी फिल्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। तो 179 के जो सीटें और रिजर्वेशन के तहत जो सीटें खाली रह जाती है, तो जितनी परसेंट अलग से वैकेंसीज रहती है, तो डिपार्टमेंटल वगैरह जो प्रमोशन वगैरह होकर चले जाते थे, वो जो सीटें खाली रह जाती है, तो उसको क्या किया इसमें देख सकते हो, 2 चेंजिंग किया गया इसमें देख सकते हो। वो चीज़ें हटा के 90% बाय रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेन अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट।
तो उसको जो है बढ़ा के अभी 90% कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 90% सीटों में से देख सकते हो अप्रेंटिस सीटों के अभी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जैसे आपको पता होगा 20% सीटें जो अप्रेंटिसशिप के लिए रहती है, ग्रुप डी वगैरह लेवल 1 की जो वैकेंसीज होता है, तो उसको भी इंक्लूड करके अब यहाँ पर जो है 90% कर दिया, जो कि पहले कितना 50% होता था सीटें। ठीक है, डिपार्टमेंटल द्वारा जो है या जो भी वैकेंसी जो भी सीटें खाली रहती थी उसको लगा के अलग से 50% जो रहती थी उसका ओपन मार्केट से जो सीटें निकालती थी बस। बट उसमें इसमें अब क्या बदलाव किया गया है, 50% से लेकर 50% को बढ़ा करके 90% कर दिया है, जो कि अप्रेंटिस भी इसमें इंक्लूड होंगे। यानी कि अप्रेंटिस जो रेलवे से किए हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, यानी कि सीटें आपको बढ़ने वाली हैं। जो सीटें कम होती थी ग्रुप डी की, वो सीटें आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। सेकेंड नंबर क्या है, 10% ऑफ वैकेंसीज इन वर्कशॉप एंड SMT इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि कुछ सीटें 10% जो सीटें हैं जो नया डिपार्टमेंटल के लिए थी उसमें ऐड किया गया, जिसमें आप देख सकते हो कुछ डिपार्टमेंटल जो ऐड किया, जिसमें देख सकते हो वर्कशॉप एंड SNT इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट एंड वर्कशॉप साइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड डिवीजन बाय ट्रांसफर फ्रॉम among us regular track maintainer, assistant depot store of the store department and housekeeping assistant of various department with a minimum 8 year service which will be further subject following conditions। तो यहाँ पर जो भी इसमें डिपार्टमेंटल में जो 8 साल से ज़्यादा वर्किंग कर लिए हैं और वो अगर अदर में ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं तो उसके जो भी सीटें खाली रहते हो तो उसका भी 10% इसमें ऐड किया गया है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो आप कमिंग जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगा तो आपको सीटें बढ़ के आएगी। जो सीटें रिजर्व जो है ट्रांसफ़र हो या प्रमोशन हो के सीटें जो खाली रह जाती थी वो सीटें आप इसमें जो है ओपन मार्केट में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, जो कि ओपन मार्केट के सीटें हमेशा 50 से 60% होती थी, वो आपको बढ़ा करके 90% कर दिया है, जिसमें अप्रेंटिसशिप को इंक्लूड किया गया है। यानी कि इस बार रेलवे अप्रेंटिस वाले को काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाली इस चीज़ को लेकर। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पर दे सकते हैं 10% ऑफ द प्रपोज्ड वैकेंसीज फॉर रिक्वायरमेंट इन लेवल 1। ठीक है, ग्रुप डी और वर्कशॉप एंड सिग्नल टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, कमर्शियल डिपार्टमेंट और वर्क साइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन द डिवीजन विल बी collaborate in equivalent number of track maintainer in addition in the intake of track maintainer decided for the engineering department। तो कुछ सीटें जो है कुछ डिपार्टमेंट को ऐड करके जो है अब जो है मेंटेनेंस जो है इंजीनियरिंग वगैरह से जो भी डिपार्टमेंट, जैसे बहुत सारा कमर्शियल डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप वगैरह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको जो है कुछ इंक्लूड करके जो है ट्रैक मेंटेनेंस डिसाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी उसमें इंक्लूड किया गया, हालांकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले से था। The lateral transfer will be undertaken is when direct requirement exercise is completed and stipulation of para A above has been adhered। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो उसके जो सीटें खाली रह जाता है तो उसको भी इंक्लूड करके उन्होंने 90% कर दिया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र जो होता है उनके लिए भी यहाँ पर कंडीशंस रखा गया है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंटर, जैसे आपका जैसे ट्रांसफार्मर जैसे ट्रांसफ़र अदर डिपार्टमेंट करता है, जैसे डिपार्टमेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट डिपोट स्टोर वगैरह या हाउस कीपिंग असिस्टेंट या वेरियस डिपार्टमेंट से जो है सुटेबल होते हैं, उस अगर ट्रांसफ़र होना चाहते हो उसके लिए उन्होंने सुटेबल रखा है। भी लिटरेचर यानी कि आपका पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए जो भी है, उसके आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी। पोसेस फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिखा जाएगा और देखा जाएगा कि दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं तो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और भी है, हैव aptitude for work to which they are be transferred and must have put in at least 8 years regular service as track maintainer या other categories as specified in the para D above। तो यहाँ पर आपको जो वर्क वगैरह एबिलिटी आपका होना चाहिए जहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, और ऑलमोस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस, 8 ईयर का उस डिपार्टमेंटल से वर्क किया होना चाहिए। आप अगर कहीं अदर
डिपार्टमेंट में 8 ईयर का वर्क कर चुके हैं, तभी आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखा है। इस तरह से आपका जो है जितने भी डिपार्टमेंटल वगैरह से जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनकी सीटें पहले क्या होता था, खाली रह जाती थी। तो उसको जो है अब उन्होंने क्या किया, पहले डिपार्टमेंटल के थ्रू जो अलग से भर्ती निकालता था, फिर भी कुछ सीटें जो रह जाती थी खाली, अब वो सीटें जो खाली रह जाएंगी वो आपको ओपन मार्केट में आपको उसमें बढ़ा के 90% कर दिया, जिसके कारण जो वैकेंसीज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और उसमें जो 20% जो सीटें अप्रेंटिस के लिए जो इंक्लूड कर अलग से रहती थी, उसमें भी बढ़ा करके उन्होंने 90% कर दिया है। इन्हीं में से 90% ओपन मार्केट से अब वैकेंसीज रहने वाली है। यानी कि अब जो अपकमिंग 2024 में वैकेंसीज होगी ग्रुप डी की, तो उसमें ITI और अप्रेंटिसशिप को काफ़ी जो है बेनिफिट होने वाली है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, इसमें जो बदलाव किया गया है इसको लेकर। ठीक है, उसके बाद जो कुछ पारा उन्होंने जो है डिलीट भी किया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 179। तो आप अगर पहले ग्रुप डी वगैरह के फॉर्म अगर भरे होंगे तो आप पारा 179 अगर रीड करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें दिया गया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है डिलीट कर दिया है। और अभी नया उन्होंने जो चीज़ें जोड़ा है, जैसे ओपन मार्केट वगैरह में सीट को 40-50% जो होती थी वो आपको 90% सीटें कर दिया गया। तो इसलिए ITI और अप्रेंटिसशिप को काफ़ी जो बेनिफिट्स होने वाली इस चीज़ को एग्रीमेंट का जो है नया चीज़ें जो है अपडेट होने से। ठीक है, तो इस सर्कुलर में यही जो है अपडेट दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी तो बेसिकली ये देखा जाए पूरी नोटिफिकेशन के बारे में, तो अभी देखिए अभी जितनी भी वैकेंसीज अभी अपकमिंग जो आने वाली है ग्रुप डी 2024 की, जब भी इसकी वैकेंसीज आएगा तो उसमें यही रहेगा कि ओपन मार्केट में आपको 90% सीटें रहने वाली है। ठीक है, जो कि पहले 60 से 70%, 40 से 50% होती थी। बाकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन वगैरह ये सीटें अलग अलग से रखा जाता था, अप्रेंटिसशिप का अलग रखा जाता था, वो सारी चीज़ें करके अब उन्होंने 90% कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि ITI और अप्रेंटिसशिप की जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगी। और इससे क्या होगा कि जो सीटें खाली रह जाती थी वो सीटें आपका खाली नहीं होगी। पहले क्या होता था, सबका अलग अलग परसेंटेज बांट देता था, 20% अप्रेंटिसशिप के लिए था, 40% डिपार्टमेंटल की था, 10% ट्रांसफ़र वगैरह। तो इससे क्या होता था, सीटें बढ़ जाती थी और कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ जाता था। अब उसको करके जो 90% कर दी, इसमें जो सीटें ज़्यादा रहेगी, कंपटीशन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाली है अपकमिंग जब भी कोई जो है ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी। तो यही अपडेट है। अभी कोई भी जो वैकेंसीज को लेकर इन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे अपडेट आ रहा है मैं आपको इस तरह से बताते जाऊंगा। और जिस तरह से अपडेट आ रहा है तो इससे एक सिग्नल मिलता है कि आपको जरूर इसकी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्रिपरेशन जो है अभी से कर सकते हैं। बाकी जब भी कोई नया अपडेट आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट करूंगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।